नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनसीडी देखभाल को मजबूती देने के लिए सीसीपी कार्यक्रम शुरू। 35 लाख रुपए की लागत से सुधरेगी 5 गलियों की हालत। समर कैंप में 300 बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। 30 जून को होंगे सम्मानित। 1 महीने में 2.5 लाख लोगों की एनीमिया की जांच कर करेंगे उपचार, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के सिविल अस्पताल में केयर कंपेनियन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन भिवानी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को जनहित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल बताया और सभी को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राजेश खटक ने जिला स्तर पर सीसीपी कार्यक्रम के महत्व और इसके सुचारू संचालन की रणनीति साझा की। सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनडीसी देखभाल के तरीके और कार्यक्रम की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने व इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन ने सीसीपी की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत मरीजों और उनके परिजनों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, देखभाल के तरीके और आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आमजन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व सहायता प्राप्त कर सकेंगे। केयर कैंपेन प्रोग्राम के तहत हम जो एनसीडीजी की सर्विस दी जा रही है, उसको स्टेट हेडक्वार्टर से ट्रेनिंग देने के बाद हमारी जितनी भी स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपनी काउंसलिंग के टाइम में क्वालिटी का कार्य कर सके। और इसका जो कार्य है, जो भी पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। उनके साथ जो आने वाले जो अटेंडेंट हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इनके जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और नॉन कम्युनिकेबल जितनी भी डिजीज़ है, उनको हमने कैसे बिना दवाई ठीक कर सकते हैं, उसके संबंध में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम खान पान है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत कम हो गई है। हम अपने आप को स्वस्थ रखें, इसके लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आचार व्यवहार और खान पान को भी अच्छा रखेंगे तो ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारी जितनी भी स्टाफ नर्सिज हैं, जीएच में है या फील्ड में है, उनको हमने सभी को ट्रेनिंग करवा दिया गया है। और जिनको ट्रेनिंग नहीं मिले उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। और वो सभी को एक सीसीपी ऐप आता है, वो एक्टिविटीज़ काउंसलिंग उसमें अपडेट करवाई जाती है, ताकि हम इसमें स्पीड अप करवाएं। अभी तक जो डाटा है वो हमारा जो डाटा संतोषजनक नहीं मिला, इसलिए हमने सभी को एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है या मैट्रन है, उनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई है कि सभी को ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग मिलने के बाद वो काउंसलिंग करवाना सुनिश्चित करें। और जब भी वो हाजिरी लगाएंगी तब वो अपना कितना उन्होंने लोगों को और अटेंडेंट को ट्रेनिंग दी, काउंसलिंग करी, उनका सभी का विवरण देंगे, ताकि हमारी स्थिति है पूरे हरियाणा में सुधर सके। गायनेकोलॉजिस्ट सिविल हॉस्पिटल भिवानी में कार्यरत हूँ पिछले 11 साल से। और आज जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, केयर कंपेनियन प्रोग्राम, ये ऑलरेडी जो है 2023 में इसको लॉन्च कर चुकी है गवर्नमेंट। लेकिन अपने जो डिस्ट्रिक्ट भिवानी और इंक्लूडिंग 3-4 और ज़िले हैं, जिसमें अभी पिछले 3-4 महीने से ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है। इसके तहत हमने क्या करना है, इसका जो मेन मोटिव है, जो काउंसलिंग मदर और बच्चे की जो की जाती है, उसमें प्रॉपर जो साथ उसका अटेंडेंट है, उसका जो कंपेनियन है, जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद कई बार उसका हस्बैंड अवेलेबल हो या उसका कोई दूसरा रिश्तेदार, उसके बच्चे की कोई दादी है, चाची ताई जो भी हैं, उनको भी उसकी कंडीशन जो है मदर की और बच्चे की अगर पता हो तो वो उसको टाइम रहते, अगर कोई वार्निंग साइन आते हैं तो उस पर उसको टाइम रहते इलाज किया जा सके और उसके न्यूट्रिशन पे भी प्रॉपर ध्यान फोकस किया जाए। सर, मैं एसएनओ हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ इस प्रोग्राम की। और इस प्रोग्राम का नाम सीसीपी है, जिसको केयर कंपेनियन प्रोग्राम बोलते हैं। तो मैं नोडल ऑफिसर हूँ और ये जो पास में हमारे हैं, ये मास्टर ट्रेनर हैं, ये नर्सिंग स्टाफ है। मैं एसएनओ, मेरा नाम मौसम है। तो ये आज जो प्रोग्राम डॉक्टर अभिषेक सर जो पंचकुला से आए, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये हमारे पास वैसे तो जनवरी और फरवरी से ही रनिंग में है, लेकिन आज इसको और डीपली बताया गया इस प्लेटफॉर्म को, ताकि अच्छे से रन कर सके। इसमें हमारे को मेन जो टारगेट है हमारा एमसीएच विंग का, वो यही होता है कि माँ की और बच्चे की केयर
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ करते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें घर जाने के बाद वो प्रॉब्लम कर देते हैं। कई बार घर वालों को पता नहीं होता, पूरी जानकारी नहीं होती। तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं ये, जैसे ये हमारा प्रेग्नेंट लेडी के हम कैसे केयर करते हैं। दूसरे टूल हैं कि हम डिलीवरी के बाद कैसे केयर करते हैं। कुछ हमारे पास ये टूल हैं कि उसको डाइट जो है ना, क्या रोटी दे देंगे, हलवा दे देते हैं डिलीवरी के बाद, लेकिन हमने थ्रू प्रॉपर चैनल सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एक फुल डाइट है। अगर ये डाइट लेंगे तो पेशेंट जो है ना एनीमिक नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी, लेकिन ये मस्ट है, ये एक टाइम का खाना है। उसके बाद बच्चे की कैसे केयर करनी है, ये भी हमारे पास एक टूल है कि इसको जो है ना फीड कराने के बाद आपको इसको बर्पिंग करानी, डकार दिलानी है। उससे क्या एस्पिरेट नहीं करेगा, सांस की नली में दूध नहीं जाएगा। तो ये उसके साथ वालों को बताते हैं। साथ वालों को इसलिए बताया जाता है कि हॉस्पिटल वाले तो 2 दिन 48 आवर्स या कुछ टाइम साथ रहते हैं, लेकिन घर जाके उसकी केयर करनी होती है ना, तो इसके लिए नेसेसरी है ये। तो ओवरऑल जो हमारा जो रोल है वो ये है कि माँ की और बच्चे की सेहत में सुधार और मैटरनल और मोर्टेलिटी रेट को कम करना। विधायक घनश्याम सराफ व नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह जुगलाल स्कूल इलाके में पहुंचे। यहां पर दोनों जनप्रतिनिधियों ने नारियल फोड़कर गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसके बाद विधायक घनश्याम सराफ तेलीवाड़ा इलाके में पहुंचे। यहां पर भी एक गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए सरकार के खजाने लबालब हैं। नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि शहर की किसी भी गली को कच्चा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी तक करीब 350 से ज्यादा गलियों को पक्का करवाया जा चुका है। अगर किसी इलाके में कोई गली कच्ची है तो उनको सूचना दें, वे इस गली का तत्काल एस्टीमेट बनवाकर पक्का करवाएंगे। किसी भी इलाके की कच्ची गली नहीं रहने दी जाएगी। विकास कार्यों में कोई ढिलाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भी हर इलाके का चहुमुखी विकास करवा रही है। सरकार विकास कार्यों के लिए दिल खोलकर बजट जारी कर रही है। विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। अब से पहले भी सरकार ने विकास कार्यों के लिए खजाने का मुंह खोला। अब भी सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार दिल खोलकर बजट जारी कर रही है। सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवा रही है। तो बड़े हर्ष की बात है कि हम जुगलाल स्कूल के क्षेत्र में गलियों के निर्माण के लिए आए हैं और जो हमारी गलियां यहाँ पे दी गई हैं वे 33 लाख रुपए की लागत से निर्मित होंगी और अच्छा काम बनेगा। 12 लाख गीता कॉलोनी तेलीवाड़ा के अंदर 12 लाख का उद्घाटन वहाँ करके है और आने वाले समय में मेरे को ये लगता है कि पानी शहर का कोई भी क्षेत्र 2 वार्डों की करीबन 5 गलियों का निर्माण कार्य का शुभारंभ माननीय विधायक जी के शुभ हाथों से और सभी पार्षदगणों की उपस्थिति में, गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हमने किया है, जिसमें कि करीबन 12 लाख की लागत से गीता विहार जो तेलीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था, एक नया नाम वहाँ गीता विहार के नाम से कॉलोनी का रखा गया है और उन गलियों का दुर्गा मंदिर वाली गली का निर्माण कार्य और यहाँ जुगलाल स्कूल के सामने जो गलियाँ हैं, आसपास क्षेत्र में गलियाँ हैं, करीबन 23 लाख की लागत से इन गलियों का करीबन 35 लाख का टोटल मिला करके आज 5-6 गलियों का हम यहाँ जितने भी हमारे शहर के चौक चौराहे हैं सबका एक भव्य रूप हमने देना और उनको सुंदरीकरण का हमारा कार्य निरंतर चला हुआ। लेकिन कई बार देखिए चौराहे हैं, कंजेस्टेड जगह हैं और यहाँ पर मटेरियल की डालने को समस्या जहाँ की तो शिकायत आई है तो हमने तुरंत प्रभाव से उठाने का काम किया है और देखिए निर्माण कार्य चलेगा तो कई बार रास्ता बाधित भी हो जाता है, कुछ असुविधाएं भी होती हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सारा कार्य संपन्न हो जाए और कम से कम असुविधा और समस्या लोगों के लिए जो बनी है उनको जल्द से जल्द निपटान करके जो चौक चौराहों का शहर की सुंदरता में अहम योगदान होता है और इनका जो स्वर्ण है आधुनिक रूप में इनका काम कराने जा रहे हैं। प्रत्येक राय का अलग प्रकार का डिजाइन तय किया है। भिवानी जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप 2025 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 जून से 30 जून तक बच्चों की रुचिकर कक्षाएं लगाकर किया गया, जिसमें बच्चों को अपनी रुचि के हिसाब से गतिविधियां करवाई गई। इसमें करीब 300 बच्चों ने महीने भर संगीत, डांस, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, योग, ताइक्वांडो जैसी कलाएं सीखी। जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि समर कैंप ग्रीष्मकालीन अवकाश की छुट्टियों में 30 जून तक चलाया गया, जिसकी कक्षाओं का 28 जून तक समापन हुआ। 30 जून को बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है, जिसके लिए बाल कल्याण परिषद हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में रुचिकर कक्षाओं का आयोजन करता है। उन्होंने बताया कि कैंप विशेषण पर शिक्षकों के द्वारा चलाया गया, जिससे बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ नई नई चीज सीखने को मिली। मेरा नाम मुस्कान है, मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ।
यहाँ पे बाल भवन में मैं 2 जून से 30 जून तक डांस और पेंटिंग बहुत सारी क्लासेस सिखाए जाते हैं। मैं खुद डांस में थी और हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया था। बहुत सारे डांस सिखाए गए हैं, खासकर हरियाणवी फोक डांस सिखाया गया है और हमारे टीचर हेमंत सैनी सर हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से सिखाया है। गांव गौरीपुर से भिवानी यहाँ पर बाल भवन में बिलोंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं सिलाई मशीन सीखने के लिए आई थी और हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिखाया जाता है, न तो किसी तरह की कोई फीस ली जाती है और यह साल में एक मंथ ऐसा आता है जो जून का समर वाली छुट्टियों का, उसमें बहुत ही अच्छा सिलाई सिखाया जाता है, न तो किसी तरह की कोई फीस ली जाती है और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर बाल भवन में बहुत सारी क्लासेस सीखने आती हूँ। मैं ब्यूटिशियन में हूँ, वहाँ पर मेहंदी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, उसमें मेकअप, बैग्स वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप भी यहाँ पर आइए, ये हर साल लगता है 2 जून से 30 जून तक और इसका आनंद उठाइए। माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महावीर कौशिक जी के मार्गदर्शन में ये समर कैंप 1 जून से 30 जून तक जिला बाल कल्याण परिषद के इस प्रांगण में चलाया जा रहा है और ये समर कैंप जिला भिवानी के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है, क्योंकि पूरे समर कैंप के दौरान भिवानी जिले के बच्चों ने पूरे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। अब तक ये 1 जून से शुरू होकर और 30 जून को इसका समापन होना है। सभी बच्चों को करीब 9 एक्टिविटी हमने यहाँ पे बच्चों के लिए चलाई थी। सभी बच्चों को हम सर्टिफिकेट दे के सम्मानित भी करेंगे और जितने प्रशिक्षक इन बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे आए थे, उन सभी को भी जिला बाल कल्याण परिषद की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। समर कैंप के दौरान डांस, पेंटिंग, योगा, मेहंदी, ब्यूटिशियन, सिलाई सेंटर और ताइक्वांडो और इंग्लिश स्पीकिंग, इन करीब 9-10 एक्टिविटियों में पूरे भिवानी जिलों के बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, जिसमें प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे थे, सरकारी स्कूलों के बच्चे भी थे और सबसे बड़ी बात, हमने अब की बार में झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया है। पूरे समर कैंप के दौरान बच्चों ने डांस की जो हमारी गतिविधि थी उसमें कुछ ज़्यादा ही रुचि दिखाई है। प्रतिदिन हमारे पास डांस की गतिविधि में अमूमन 150 बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया है और बच्चों का डांस के प्रति उत्साह एक अलग ही देखने को नजर आया है। बाकी और भी गतिविधियाँ थी, उनमें भी बच्चों ने काफ़ी अच्छी संख्या में भाग लिया है। भिवानी में एनीमिया रोकने पर फोकस किया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग जिले के 2.5 लाख लोगों की जांच करेगा और पता लगाएगा कि उनमें एनीमिया की स्थिति क्या है। जिनमें खून की कमी मिलेगी उनका उपचार किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडेले ने बताया कि प्रत्येक सीएचसी को टारगेट दिया है, जिसके तहत वे जांच करेंगे। शरीर में खून की मात्रा HP 11 ग्राम से जितनी नीचे आती है वह एनीमिया ग्रस्त होता है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडेले ने कहा कि जिले में 7 CHC, 4 SDH, 141 स्वास्थ्य सेंटर व 1 अस्पताल है, जिसमें एनीमिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। फिलहाल जांच की जाएगी, जिसमें खून की कमी मिलेगी उसे 1 महीने की दवाई दी जाएगी। दोबारा चेक करने पर भी कमी मिलती है तो 2 महीने की दवाई दी जाएगी। अब तक खून की कमी पूरी ना हो जाए। जिले में करीब 12.5 लाख जनसंख्या है। हर साल मुहिम चलाकर 4 से 5 लाख लोगों की जांच की जाती है। 15 से 35 साल के स्वस्थ लोगों में 20 से 30% एनीमिया होता है। गर्भवती महिलाओं में 40 से 65% तक हो जाता है। उन्होंने उनके प्रयास है कि डिलीवरी के दौरान कोई भी महिला एनीमिया ग्रस्त ना रहे। इसके लिए खून चढ़ा सकते हैं, दवाई दे सकते हैं या फिर पौष्टिक भोजन देकर एनीमिया को दूर कर सकते हैं। खून की कमी होने पर थकान होती है, काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर पीला और ग्रोथ रुक जाती है। शरीर की ताकत HP है। एनीमिया मुक्त भारत का हम मास मना रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो एनीमिया प्रिविलेंस है उसको कम करना और इसको हम कम अवेयरनेस के द्वारा कर सकते हैं। तो हमने सभी CHC, SDH, GH सभी को टारगेट दे रखा है कि हम 1 महीने में लगभग 2.5 लाख के आसपास लोगों का एनीमिया जांच करेंगे और जिनके इसमें जांच में HB कम मिलता है उनको हर महीने दवाई दे करके उसको ठीक भी करेंगे। तो ये हर CHC को टारगेट देते हुए हम उनको सभी को लोगों को बता रहे हैं कि अपना स्टेटस जान करें कि आप में कितना HB है। HB 11 ग्राम से जितना नीचे आता है वो एनीमिक कहलाता है और ख़ास करके महिलाएं हैं उनमें इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल के कारण उनका ब्लड लॉस हो जाता है, खान पान हमारा ठीक नहीं रहता। तो उसको सभी को देखते हुए जो ओवरऑल हमारा एनीमिया की जो प्रेवलेंस है वो 40 to 60% है अलग अलग एज में। तो उसको हम
तभी सुधार कर सकते हैं कि वो अपना जांच करवाएं, और जांच करवाने के बाद हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाएं, आयरन कंटेनिंग हम फूड लें। आयरन कंटेनिंग जो फूड होता है, हम गुड़ होता है, चने होते हैं, हरी सब्जी होती है। प्रोटीन में हम दाल होती है, चने की दाल हो सकती है, सोयाबीन होता है, पनीर होता है, दही है, लस्सी, इनका ज़्यादा प्रयोग करें तो प्रोटीन डाइट भी पूरी हो जाती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं, और फिर भी खाने से ठीक नहीं होता, उसमें आयरन की टेबलेट ज़रूर लें। आयरन की टेबलेट 5 या 7 दिन खाने से पूरा HB पूरा नहीं होता। कम से कम 1 महीने दवाई सुबह शाम खाने से 1 ग्राम खून बढ़ता है। तो अगर किसी का HB 7 ग्राम है तो हमने 11 से ऊपर ले जाने के लिए कम से कम 4-5 महीने दवाई खानी पड़ती है। तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम कैंप भी लगा रहे हैं, और आपके माध्यम से भी प्रार्थना करते हैं कि अपना HB ज़रूर जांच करवाएं, और कमी पाने पर वो दवाई ज़रूर लें। हमारी जो CHC 7 हैं, STH 4 हैं, और 141 हमारे आम सेंटर हैं, और सिविल हॉस्पिटल 1 है। तो सभी हॉस्पिटलों में हम इसकी मुहिम चला रहे हैं, ताकि HB जांच करके जिसका कम मिलेगा उसको हम एड्रेस के साथ 1 महीने की दवाई देंगे, और कमी पड़ने पर दूसरे महीने भी उसको रिपीट करवाएंगे। जब तक देंगे जब तक उसकी पूरा HB पूरा ना हो जाए। और अब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने एक आयोजन में वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामलों की जिस तरह समाज के समयानुकूल ना बदल पाने का नतीजा बताया है, उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति नागरत्ना बेंगलोर में सुप्रीम कोर्ट की फैमिली कोर्ट्स कमेटी द्वारा आयोजित साउदर्न जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, जिसका विषय था फैमिली द बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। उनका कहना था कि देश भर में वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामले न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ डाल रही हैं। वैवाहिक विवाद इस स्तर पर पहुंच जा रहे हैं कि पति पत्नी के बीच समझौते की झीनी सी संभावना भी खत्म हो जाती है। इसका कारण यह है कि एक ही मामले में घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता जैसी याचिकाओं का अंबार लगता जाता है। इसका नतीजा छोटे छोटे बच्चे भुगतते हैं। अलबत्ता उनका कहना था कि तलाक और वैवाहिक विवादों के निरंतर बढ़ते जाने के लिए स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता कतई जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा और रोजगार तक लड़कियों की तेज पहुंच, बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती महत्वाकांक्षा और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण भारतीय परिवारों का पारंपरिक ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। महिलाओं की यह सामाजिक आर्थिक मुक्ति स्वागत योग्य भी है और आवश्यक भी। महिलाओं के इस रूपांतरण को समाज द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं सिर्फ अपने परिवारों के लिए नहीं कमा रही, बल्कि राष्ट्र के लिए भी योगदान दे रही हैं। लेकिन हमारा समाज इस बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार समय के अनुरूप अद्यतन नहीं हो रहे। ऐसे में पारिवारिक विवाद बढ़ रहे हैं। इस संबंध में आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दशक में लगभग 40% शादियां तलाक के कारण प्रभावित हुई हैं। जाहिर है, परिवार और परंपरा को प्रमुखता देने वाले भारत जैसे देश में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। उनके मुताबिक भारतीय परिवारों तथा समाजों को अपना रवैया और व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। NCD देखभाल को मजबूती देने के लिए CCP कार्यक्रम शुरू। 35 लाख रुपए की लागत से सुधरेगी 5 गलियों की हालत। समर कैंप में 300 बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। 30 जून को होंगे सम्मानित। 1 महीने में 2.5 लाख लोगों की एनीमिया की जांच कर करेंगे उपचार, कहा CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।